हाय एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। गाइस, आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र सीरीज में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सभी के सभी क्वेश्चंस को आपने क्विज की तरह अटेम्प्ट करना है और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना जरूर है आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। अब देखिए, मान लो कि आपके दो चार क्वेश्चन गलत हो भी जाते हैं, लेकिन आपने कमेंट जरूर करना है। और जो क्वेश्चन आपके गलत होंगे वो क्वेश्चन जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वही क्वेश्चन आपको समझ भी आ जाएंगे और यहीं कहीं याद भी हो जाएंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मस्टेज इन बुद्धा इमेज वाज फाउंड इन। तो मस्टेज इन बुद्धा इमेज हमें कहाँ पर देखने को मिली है? ऑप्शन ए है बारूद बुद्धा, ऑप्शन बी है गंधारा बुद्धा, ऑप्शन सी है मथुरा बुद्धा, एंड ऑप्शन डी है सारनाथ बुद्धा। तो आपको बताना है मस्टेज इन बुद्धा इमेज कहाँ पर हमें फाउंड हुई है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, गंधार बुद्धा। गंधार रीजन कहाँ पर है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इन बिटवीन। और भी बहुत सारे हमें यहाँ पर स्टैचू देखने को मिले हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मस्टेश है वो बुद्धा इमेज में मतलब हमें मिली है। लेकिन जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने याद रखना है गंधारा बुद्धा जो है वो आपका यहाँ पर एक्यूरेट होगा। जब जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसका आंसर गंधार बुद्धा ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फाइनेस्ट एंड द मोस्ट एलुडेड टेम्पल ऑफ चोला आर्किटेक्चर इज द। ऑप्शन ए है सुब्रमण्यम टेम्पल एट तंजावुर, ऑप्शन बी है बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजावुर, एंड ऑप्शन सी है टेम्पल ऑफ कैलाशनाथा एट कांचीपुरम, एंड ऑप्शन डी है टेम्पल एट गंगाई कोंडा चोलापुरम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये अगेन ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन है। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजावुर, जो आपको कावेरी नदी के तट पर देखने को मिलेगा ये टेम्पल। और इस टेम्पल को हम बेसिकली पेरू हुदाई कोविल भी कहते हैं और तंजाई परिया कोविल, होपफुली यहाँ पर मैं नाम से ले रहा हूँ, और राजा राजेश्वरम टेम्पल भी इसको कहा जाता है। और ये टेम्पल भगवान शिवा को डेडिकेटेड है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, कावेरी नदी के तट पर है, तंजावुर तमिलनाडु में। और लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इस टेम्पल को बनाया किसके द्वारा गया था? राजा राजा चोला फर्स्ट। और ये टेम्पल बना कब था? 1003 एडी से लेकर 1010 एडी के इन बिटवीन। अच्छा, इसको दक्षिणा मेरू भी कहा जाता है, ये पॉइंट भी याद रखना। और चोला किंगडम के अदर टेम्पल्स भी देख लेते हैं। गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल और एक है एरावतेश्वरा टेम्पल। ये दोनों टेम्पल भी आपने यहाँ पर याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द अर्ली वर्क ऑन ग्रामर एंड पोएम वाज असाइंड टू द प्री क्रिश्चियन इरा। ऑप्शन ए है तोल काप्यम, ऑप्शन बी है मदुराई कांची, ऑप्शन सी है पतना पलाई, एंड ऑप्शन डी है पथु पथु। और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी बुक को हम तमिल ग्रामर कहते हैं यहाँ पर। तो आपने याद रखना है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, तोल काप्यम। ये तोलकाप्पियर के द्वारा ही लिखी गई थी। और इसको अगर हम देखें तो ये थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, या तोल कप्यम जो है वो थ्री बुक्स में डिवाइडेड है, जिसको हम अतिकरम भी कहते हैं। और यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, नाम थोड़े से अजीब हैं, एक बार आप इसको गूगल भी कर सकते हो, जैसे पोलादिकरम एंड सोलादिकरम एंड हेजुथाथाई करम, या एजुथाई गरम कहा जाता है इसको ऐसे, लेकिन लिखा इस तरह से जाता है। एक बार आप इसको गूगल कर लेना प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज द ऑथर ऑफ पंडिता पंडिताराध्या चरितम? पंडिताराध्या चरित्रम किसने लिखी थी? वल्लभाचार्य ने, रुद्रा देवा ने, एंड पलकुरकी सोमनाथा ने, या फिर गणपति देवा ने। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, पलकुरकी सोमनाथा। तो पंडित राध्या चरितम एंड बसावा पुराण, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? पलकुरकी सोमनाथन। और ये दोनों जो बुक्स है ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, जो 12th सेंचुरी के नियर अबाउट लिखी गई थी, और ये तेलुगु लैंग्वेज में लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुलभ सूत्रास वेयर रिलेटेड टू। ऑप्शन ए है रूल्स ऑफ द सोसाइटी, ऑप्शन बी है मेडिसिन, ऑप्शन सी है मिलिट्री टेक्निक्स, एंड ऑप्शन डी है मेजरमेंट एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ फायर अल्टर्स। देखिए, आज सभी के सभी क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी बेस्ड हैं। और जब भी ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को हम, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो डेफिनेटली छोड़कर ही आते हैं। तो जो ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन है, अब हम 4-5 सेशन में वही डिस्कस करेंगे जो बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं करते। तो अब ऐसे क्वेश्चंस हम जो डिस्कस करेंगे, इन पर आपने अपनी कमांड अच्छी करनी है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका 3-4 बार पूछा जा चुका है, जैसे कर्नाटका के स्टेट पीसीएस में आ चुका है, और इवन जो हमारा यूपी स्टेट पीसीएस है वहां पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पंजाब स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है।
तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पीसेस के अगर हम क्वेश्चंस करेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो कमांड है क्वेश्चंस पर वो अच्छी हो जाएगी। तो होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो यहाँ पर आपने याद रखना है सूल व सूत्रास किससे रिलेट करता है, मेजरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फायर अल्टर से। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच डायनेस्टिक पीरियड वाज कंस्ट्रक्टेड द जागेश्वर टेम्पल। अब देखिए जागेश्वर टेम्पल अल्मोड़ा जिले में है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी डायनेस्टी के द्वारा यहाँ पर 124 टेम्पल बनाए गए थे। ये जागेश्वर वैली एरिया भी इसको कहा जाता है। और यहाँ पर कौन कौन सी डायनेस्टी है, चंद्रवंश, सूर्यवंश, पवार वंश या फिर कात्यूरी वंश। तो आपको याद रखना है कात्यूरी वंश के द्वारा यहाँ पर जागेश्वर वैली टेम्पल बनाए गए थे, जहां पर आप देख सकते हैं 124 एंशियंट हिंदू टेम्पल हैं और जो 7 सेंचुरी से लेकर 14 सेंचुरी के इन बिटवीन अल्मोड़ा में बनाए गए थे। अल्मोड़ा कहाँ पर है, उत्तराखंड में। और वन ऑफ द पिलग्रिम साइट है। और किसके द्वारा बनाए गए थे, कत्यूरी डायनेस्टी के द्वारा या फिर कत्यूरी वंश, बात एक ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन डील विद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आर बिलोंग टू। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। और मैं जैसे कि आपको बताता रहता हूँ कि इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमने अशोका की इंस्क्रिप्शन तो डिस्कस कर ही ली थी, कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपने देख लिया होगा। जो बाकी किंग्स की इंस्क्रिप्शन है वो भी हम एक दिन डिस्कस करेंगे। और जिसके बाद इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करके आएंगे। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन कौन से रूलर से डील करती है। प्रांत का फर्स्ट वीर पांड्या एंड महेंद्र वर्मा एंड पुलकेसी फर्स्ट। तो आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चोला किंगडम के रूलर थे प्रतांका फर्स्ट और इन्होंने रूल करा है 907 से लेकर 956 एडी। और इनके समय में हमें डेमोक्रेटिक वे ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती थी और इसलिए हमने यहाँ पर कहा सेल्फ गवर्नमेंट। कौन सी इंस्क्रिप्शन में हमें देखने को मिली है, उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्ट। अब आपको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है विद रिस्पेक्ट टू कुषाण रूलर। और कुषाण रूलर कौन से, कनिष्क। ऑप्शन ए अगर हम देखें थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल या इन्हीं के समय में हुई थी। ऑप्शन बी है द मेन कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर वाज लोकेटेड एट पूर्वापुरा इन गंधार। एंड ऑप्शन सी है चरक वाज कंटेम्प्रेरी टू कनिष्क। एंड ऑप्शन डी है हुवेशका वाज द सक्सेसर ऑफ कनिष्क। तो देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, हुवेशका ही बने थे कनिष्क के बाद नेक्स्ट रूलर। और चरक वाज कंटेम्प्रेरी, ये स्टेटमेंट भी सही है। और मेन कैपिटल पूर्वा पूरा ही होती थी। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी और यहाँ पर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी अशोका के समय में 250 या फिर 251 बीसी में। और यहाँ पर एक बार हम सभी के सभी बुद्धिस्ट काउंसिल देख लेते हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 483 बीसी में। और यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे इस काउंसिल के हेड महाकश्यप। और कौन से किंग के समय में थी, अजातशत्रु के समय में। ये ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी बुद्धिज्म काफी डिटेल में कवर कर चुके हैं। कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको ये सेशन देखने को मिल जाएगा। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वैशाली में और कौन से राजा के समय में हुई थी, काल अशोका के समय में। और यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क जो हेड थे सभागामी। एंड थर्ड पाटलिपुत्र में हुई थी 250 बीसी में और मुगालीपुटा तीसरा हेड थे। एंड अशोका किंग थे और इन्हीं ने ही ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी। फोर्थ हुई थी कनिष्क के समय में और यहाँ पर हेड दो आपने याद रखने हैं, वासुमित्रा एंड अश्वघोष। और ये 72 एडी में हुई थी। कहाँ हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इन्वेंशन ऑफ गन पाउडर टुक प्लेस इन द सेंचुरी। तो गन पाउडर का इन्वेंशन सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, इंडिया में, अरेबिया में, चाइना में या फिर यूरोप में। अगेन काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है चाइना में फर्स्ट टाइम। यहाँ अगर हम देखें तो 900 के आसपास गन पाउडर फर्स्टली यूज करा गया था चाइना में वारफेयर के दौरान। और 13 सेंचुरी तक पूरे के पूरे यूरोप में और एशिया में जो गन पाउडर टेक्निक है वो पहुंच चुकी थी। और आपको याद रखना है गन पाउडर जो फर्स्टली बनाया गया था चाइना में, उसमें कौन कौन से यहाँ पर मटेरियल यूज करे गए थे, साल्टपीटर मतलब पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल को यूज करा गया था। एंड टुगेदर दिस मटेरियल वेयर बर्न रैपिडली एंड एक्सप्लोर्ड एज अ प्रोपेलेंट। तो आपने याद रखना है चाइना में फर्स्टली गन पाउडर को इन्वेंट किया गया था। चलिए आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज देम इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कंस्ट्रक्शन ऑफ 2.5 दिन का झोपड़ा, इसको 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कुवैत उल इस्लाम मॉस्क्यू। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिरी फोर्ट
कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल। देखिए ताजमहल बना था शाहजहां के समय में, सिरी फोर्ट बना था किसके समय में, तो आपको याद रखना है दिल्ली सल्तनत के रूलर थे और इनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और कुवैत उल इस्लाम एंड ढाई दिन का झोपड़ा ये बना था कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। ढाई दिन का झोपड़ा बना था 1192 में, जो कि अजमेर में आपको देखने को मिलेगा। और कुवैत उल इस्लाम बना था 1198 में, ये आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट, ढाई दिन का झोपड़ा बना था, ऐसा कहा जाता है कि ढाई दिन में कंप्लीट हो गया था, अबू बकर के द्वारा बनाया गया था। और कहाँ बनाया गया था, अजमेर राजस्थान में। कुवैतुल इस्लाम मॉस्क्यू कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ कुतुब मीनार, मतलब दिल्ली में है। आपको दिल्ली याद रखना है। और ये 1198 में बनाया गया था। उसके बाद सिरी फोर्ट, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था अराउंड 1303 में। एंड ये भी न्यू दिल्ली में है। ताजमहल ये भी आपको आगरा में देखने को मिलेगा, और ये बनाया गया था शाहजहां के टेन्योर में। तो आज जो हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे, होपफुली आपके यहाँ पर 7 to 8 क्वेश्चन ठीक होंगे। इन केस अगर आपके ज्यादा क्वेश्चन भी गलत होंगे कोई दिक्कत नहीं, हमने इन क्वेश्चंस को डिटेल में समझा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेगा, और नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।